हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो मेरे ध्यान में आया है। मतलब वीडियो का एक टॉपिक ध्यान में आया। मैंने अभी थोड़े दिन पहले जीरो स्पेल का वीडियो डाला था। तो मैंने बताया कि मेरी एक लाइब्रेरी बन रही है बाहर। जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं या जो मेरे मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो उनको मालूम है कि मेरे घर के बाहर नदी है और घर के बिल्कुल बाहर नदी के सामने एक जगह मैंने ली है। उस जगह पर मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ जो फ्री फॉर पब्लिक होगी, पब्लिक के लिए फ्री होगी। वहाँ चाय, पानी, खाना और आप बैठ के किताब पढ़ सकते हो, बस फ़ोन अलाउ नहीं होगा। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक के लिए। आप आओ, बैठो वहाँ पे, अपने आप को समझदार बनाने की कोशिश करो। तो वहाँ पर बोर्ड वगैरह जा चुके हैं, अभी वो बन रही है तो इसलिए बोर्ड पे मैं नहीं समझा पाऊँगा आपको। तो मैंने कहा चलो जैसे जीरो स्पेल का बनाया था वैसे ही बनाते हैं। तो जीरो स्पेल के बाद जो दूसरी एक सीरीज़ आती है वो होती है ऑफलिंस। ऑफलाइन सीरीज। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और बोल दूं आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म बताओ या कोई ऑनलाइन वेबसाइट बताओ, तो वो मैं यूट्यूब पर नहीं बताऊंगा, वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ बता सकता हूँ। और क्या कहना था और, हाँ, यहाँ पर जब मैं उनसे पैसे लेकर के वीडियो बनाऊंगा तब उनका नाम बताऊंगा। अभी मैंने उनसे ये कोई पैसा नहीं लिया है। जब मैं मेरा मन करता है मैं उनसे पैसा लेके वीडियो बनाता हूँ, तब मैं उनका नाम और डिटेल सब बताता हूँ, कैसे अकाउंट बनाना है, क्या मेरा प्रोमो कोड है, वो सब बताता हूँ। तो ये वीडियो है ऑफलिंस के ऊपर। तो ऑफलिंस, जैसे जीरो स्पेल में 7 नंबर होते हैं, ऑफलिंस में 8 नंबर होते हैं। पर जीरो स्पेल के 7 नंबर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ऑफलिंस के नंबर दो जगह बटे होते हैं, एक जगह 3 नंबर होते हैं और एक जगह 5 नंबर होते हैं। ऑफलिंस दो साइड होता है व्हील के अपोजिट। इसको नेपाल साइड के गैम्बलर ना इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इंश्योरेंस, पता नहीं क्यों बोलते हैं। मतलब वो जब भी बेट लगाते कहते हैं इंश्योरेंस लगा के चलो, तो मैं देखता था इंश्योरेंस के नाम पे वो ऑफलिंस को दबाते थे, मतलब ऑफलिंस पे क्लिक करते थे। तो ऑफलिंस में 8 नंबर होते हैं, जीरो स्पेल में 7 नंबर होते हैं। जीरो स्पेल 4 चिप से कवर होता है, ऑफलिंस 5 चिप से कवर होता है। और जीरो स्पेल में 1 नंबर स्टेटअप होता है 26, इसमें 2 नंबर स्टेटअप होते हैं 1 और 17। और मुझे ऑफलाइंस भी बहुत पसंद है, क्योंकि बाकी तो बिग सीरीज बची और स्मॉल सीरीज बची, तो वो तो बहुत ज़्यादा नंबर कवर करती है, उसमें प्रॉफिट रेशियो कम रहता है। पर ऑफलाइंस में काफ़ी बेनिफिट रहता है कि आपने 37 में से 8 नंबर पे बेट लगाई और उसमें भी 2 नंबर जैकपॉट है। मतलब अगर आपका नुकसान होगा तो सिर्फ 5 चिप का होगा। और बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ ऑफलाइंस ही खेलते हैं, कोई जीरो स्पेल ही खेलता है। हाँ, कोई 5-8 नहीं खेलता मिलेगा कि वो सिर्फ 5-8 ही खेलता है, क्योंकि 5-8 में 12 नंबर कवर होते हैं। और हर बार 5-8 भी आए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, एक का 3 ही मिलेगा। पर ऑफलाइंस में मान लो आपको कोई भी नंबर आता है तो 5 चिप की आपको आपकी चिप मिला के 18 चिप मिल जाएगी, और अगर उसमें 17 और एक आ गया तो आपको 36 चिप मिल जाएंगी। तो ये एक बेनिफिट होता है ऑफलाइंस के लिए। मैं आपको एक टिप भी दूंगा अभी आगे। तो ऑफलाइंस के लिए टिप आगे क्या देना है, वीडियो ज़्यादा लंबा घसीटने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। ऑफलाइंस जब भी आप लगाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीरीज़ का बॉर्डर जरूर लगाया करो। जैसे मैंने जीरो स्पेल के वीडियो में आपको बोला कि आप 19 और 28 को लेके चलो, 12 का नेबर 28 और 15 का नेबर 19। ऐसे ही ऑफलाइंस में इसके 4 बॉर्डर होते हैं। एक होता है 22-25 बिग सीरीज वाली साइड, और एक स्मॉल सीरीज वाली मतलब 5-8 सीरीज की तरफ होता है 27 और 33। एक का नेबर 33 और 6 का नेबर 27। तो मैंने, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हो सकता है आप लोगों का अलग भी हो। मैंने ये पाया है कि ऑफलाइंस आने से पहले 22 या 25 आए तो ऑफलाइंस आने की संभावना होती है, या ऑफलाइंस आने के बाद अगर आउट मारता है, बॉर्डर पे बॉल गिराता है, तो 22-25 को ही चुनता है। 27 और 33 कम आता है, बहुत कम आता है। मतलब अगर आप कभी भी नोटिस करना, क्रॉस चेक करना, मेरी बात को सीधा सीधा मत मानना। जब भी ऑफलाइंस आने से पहले, अगर ऑफलाइंस के, मतलब मैं हिंट ले लेता हूँ, अगर 22-25 आया तो मैं, मेरा ये मानना होता है कि अब ऑफलाइंस आ सकता है, और वो आता है ज़्यादातर। ऑफलाइंस आने के आ रहा है, या मुझे लग रहा है कि अभी 2-3 बार ऑफलाइंस आएगा, पर ऑफलाइंस आने आने में कई बार वो आउट मार देता है और बॉर्डर पे बॉल गिरा देता है, मतलब बगल में बॉल गिरा देता है। तो वो बगल में साथ में नंबर पे बॉल गिराने में वो ज़्यादातर 22 और 25 का सहारा लेता है, ना कि 33 और 27 का। मतलब कम चांस है 33 और 27 के। ये मेरा अनुभव है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगा। बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि आप हमें ना सिंगल नंबर कैसे निकालते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन कौन से नंबर आने वाले हैं अब अगली 2-4 बैट में, सिंगल नंबर। तो वो आप बताओ मैं, तो आप उसके लिए ना मुझे गेम हिस्ट्री भेजो। मेरे पास हिस्ट्री नहीं है, मतलब मैं ऑनलाइन बहुत कम खेलता हूँ। गेम हिस्ट्री मतलब आप जो भी गेम खेलते हो रूले की,
उसमें हिस्ट्री आती है ना, 10-15 गेम की ऊपर चल रही होती है कि लास्ट 10 नंबर कौन से आए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसका फ़ोटो या स्क्रीनशॉट भेजो, मैं अपने वीडियो में उसको यूज़ करते हुए आपको बताऊँगा कि इसमें से कौन से नंबर जो आए हैं, आएगा वो मुझे कैसे मालूम? आप तो जो भेजोगे हम तो उसकी, मान लो आपने उदाहरण के तौर पे आप ये समझो कि आपने मुझे 15 नंबर की हिस्ट्री भेजी या 12 नंबर की हिस्ट्री भेजी या 10 नंबर की हिस्ट्री भेजी, तो हम उसके सबसे पिछले, सबसे पुराने नंबर से लेंगे कि पुराने 2-3 नंबर के बाद में कौन सा नंबर आना चाहिए और वो नंबर आया है। हाँ, इसमें आप लोग मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा सकते हो कि क्योंकि उस हिस्ट्री में आगे का नंबर दिख रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि देखो आया है। तो देखो, मुझे आप क्या कह रहे हो, मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, उससे ना तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता है ना आपको कोई फ़र्क पड़ता है। आपको वो फॉर्मूला समझ में आया, आप उसको लगा के देखना कि वो कैसे काम करता है, क्योंकि मैं इसी तरीके से नंबर निकालता हूँ। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों जुआ छोड़ दो। जुआ अल्टीमेटली आपको बर्बाद कर देगा, धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाएगा, आपका सारा पैसा ले जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप आज जीत जाओगे। जिस दिन आप जुआ छोड़ने का फैसला करोगे उसी दिन आप जीत जाओगे। तो ये जो मैं ट्रिक स्ट्रेटेजी या जो भी कुछ बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ऑलरेडी अभी लत में पड़ गए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम नुकसान तो ना करे ना। जैसे मैं बोलता हूँ 12-15 से ज़्यादा नंबर मत लगाओ, हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, हिट एंड रन स्ट्रेटेजी मैंने दी है। ये सब चीज़ों को मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों का नुकसान कम हो या आप लोग प्रॉफिट में आए। मैं कभी नहीं बोलता कि कंपाउंडिंग से पैसा बनेगा, ये तो बिल्कुल बर्बाद करने वाली स्ट्रेटेजी है। मैं तो इसके हमेशा खिलाफ हूँ, मैं पिछले साल भर से इसके ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ कि कंपाउंडिंग के मैं हक में नहीं हूँ, ये आपको एंड में जाके बर्बाद कर देगी और इसकी बहुत बड़ी लूप होल है। जो भी आपको कंपाउंडिंग करवाते हैं वो आपको दूसरे तरीके से आपसे बैकडोर से पैसा कमाते हैं, ठीक है। और आप ठंडे दिमाग से सोचो कि कंपाउंडिंग गैम्बलिंग में काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पैसा घटता भी है। और कभी भी मैं इस हक में भी नहीं हूँ कि बड़े पैसे से छोटा पैसा बनता है, कि ये 5% प्रॉफिट और 10% लॉस, ये तो सबसे बकवास है। जब ये ठंडे दिमाग से अपने आप से सवाल पूछो, अगर रोटी खाते हो तो, कि 10% लॉस पे रुकना है तो 90% पैसा किसको दिखाने के लिए जमा करवाया था? फिर तो जमा ही 10% करवाओ ना, जितना जीरो कर सकते हो। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है जुए के अंदर, सब बकवास बेतुकी बात है। स्टॉप लॉस के नाम पे एक बार स्टॉप लॉस टूटेगा, 9 बार नहीं टूटेगा, वो एक बार में सारा पैसा ले जाएगा। अरे स्टॉप लॉस आप कह रहे हो ना कि 10% डाउन पे स्टॉप लॉस लगाओगे, मैं कह रहा हूँ कि 10% डाउन के बाद में जब आपने स्टॉप लॉस लगा के रुक जाना है, तो 90% पैसा किसको दिखाने के लिए लगाया था? उसकी तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो वेस्ट पड़ा हुआ है, तो उसको क्यों रिस्क पे लगाया आपने? और ये कमाल की बात है कि जब आप ज़्यादा जीत सकते हो तो आप 4 या 5% पे रुक जाओगे, और जब आप कम जीत सकते हो, तो जब आप माइनस हो सकते हो, तो आपका हारने का चांसेस ज़्यादा है। स्ट्रेटजी समझो, लोगों की चालाकियाँ समझो। कम पैसा बढ़ाना आसान होता है, तो मैं तो यहाँ पे आपको 4% बढ़ा के रोज़ दिखा दूंगा। आपको कोई वाह यार राकेश जी देखो क्या राकेश टैलेंटेड बंदा है, टैलेंटेड बंदा है, मैं तो रुक जाऊंगा। पर जो लोग मेरे साथ खेल रहे थे वो रुकेंगे? अगर उसमें से आधे भी नहीं रुके तो सोचो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। अपना ट्यूबलाइट जलाओ, बाकी आप लोगों की मर्जी है बॉस। छोटा छोटा विन करो, छोटा छोटा विड्रॉल करो, छोटे पैसे से खेलो, चले जाए तो कोई गम नहीं। एक दिन में 2 से ज़्यादा बार मत खेलो, अल्टरनेट डे पे एक बार खेलो तो बहुत ही अच्छा है। और जुआ छोड़ दो, एंड रिजल्ट में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जो आज प्लस में है उनको भी छोड़ना पड़ेगा, जो आज माइनस में है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। और एक बात आप समझ लो, जुआ हमेशा लॉस में ही छूटता है। कोई आदमी 10-20 लाख रुपए कमा रहा है, कमा चुका है, और हर महीने वो 50,000 रुपये जुए से कमा रहा है, तो वो क्यों छोड़ेगा जुआ? बताओ मुझे। वो जुआ तभी छोड़ेगा जब वो घाटे में होगा। तो हमेशा जुआ लॉस में छूटता है। तो ये सब बेकार की बातें मुझे भेजना बंद कर दो कि सर एक बार हमारा लॉस रिकवर करा दो, हम फिर उसके बाद बंद कर देंगे। अरे जब लॉस रिकवर करना आपको आ गया तो आप बंद क्यों करोगे? फिर तो मैं ही नहीं बोलूँगा कि बंद करने की ज़रूरत है, फिर तो आप उसको करियर बनाओ। पर ऐसा नहीं हो सकता, कोई लॉस रिकवर नहीं हो सकता। और मैं किसी का पैसा रिकवर नहीं कर सकता, ना मैं किसी की आईडी से खेलता हूँ, ना मुझे किसी का 1 रुपया चाहिए। ना मैंने आज तक कभी किसी को बोला कि मेरे साथ आके खेलो, मैं खेल के दिखाता हूँ। मैं खुद कभी बड़ा नहीं खेलता तो मैं बड़ा जीतूंगा कैसे? मैं छोटा छोटा खेलता हूँ, हिट एंड रन गैम्बलर हूँ। छोटा खेलता हूँ, छोटा जीतता हूँ। मैंने कोई इससे घर घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं बनाया है। हाँ, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे शान से जीता हूँ। जो पैसा कमाता हूँ अपने ऊपर खर्च करता हूँ, पर मैंने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि मैंने कुछ बड़ा कमाया। मैंने कार, जो मेरे पास कार है वो मैंने दिल्ली में अपने बिजनेस से खरीदी थी। जो दिल्ली में मेरा घर है वो मैंने अपने दिल्ली में बिजनेस से खरीदा था। मैंने जुए से कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ मैं जुए के पैसे खर्च कर देता हूँ अपने खाने पीने पर, अपने बच्चों की ज़रूरतों पर, या अपने आप को अपग्रेड करने पर। वो चाहे मेरी विदेश यात्रा के नाम हो, या वो मेरी कोई लाइब्रेरी खोल रहा हूँ, या किताबें खरीदना हो, कुछ भी हो। बाकी मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई या मैं आपको बोलूँ कि ये मैंने इससे किया है।
और मैं जो विदेश यात्रा भी करता हूँ सिर्फ जुए की कमाई नहीं है, उसमें भी कई वीडियो वगैरह बना दिया, उसका स्पॉन्सरशिप का पैसा मिल गया, उससे मैं चले गया। तो मैं आप लोगों को नहीं चाहता कि आप लोग किसी धोखे में रहो और किसी धोखे में आओ। छोटी छोटी उम्र है, छोटे छोटे गांव कस्बों से, मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, कहाँ ये इजी मनी के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दोगे। जितना पूरे जीवन में नहीं कमाना था वो तो आप अपना जवानी में ही 10% लाइफ में ही आपने पैसा खर्च कर दिया। 10% जो करियर शुरू किया उस 10% में आपने वो 90% भी गवा दिया जो आपने आने वाले दिनों में कमाना था। बाकी भाई मैं बोल सकता हूँ आप लोगों की अपनी समझदारी है, आप लोग भी रोटी खाते हो, थोड़ी बहुत तो अकल होगी, अपनी अकल लगाओ कि कौन सच में आपको चाहता है कि आप लोग जुआ छोड़ो और कौन आपको दिखा रहा है कि जुआ छोड़ो। आप उनकी, जो लोग ऐसे बरगला रहे हैं आपको, आप उनकी उम्र देखो, उनकी भाषा शैली देखो, उनकी सहन शक्ति देखो। जो बात बात पे गाली देते हो, बिना गाली के बात नहीं कर सकते हो, जिनके पास बेहतर शब्दकोश नहीं है, जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, वो कैसे जुए में जीतेंगे? और वो दुनिया को दावा कर रहे हैं कि हम जीते हैं और हम तुम्हें भी जितवाएंगे। सोचो आप, उनकी भाषा शैली देखो, उनकी एजुकेशन का स्तर देखो आप। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।